इस देश के हर व्यक्ति को अब सिपाही बन जाना है सर, देश बचाना है सर, किसी भी तरह से सर। ये जो हमारे दुश्मन अगल बगल हैं, जिनकी निगाह इस देश पर है कि बस हो गया काम, कब्जा कर लिया हमने, ऐसे कैसे कब्जा कर लोगे? भारत को मिलिट्री कैंप बना देना है सर, पूरे भारत को मिलिट्री कैंप बना देना है सर, पूरे भारत को, हर घर को सैनिक अड्डा बना देना है सर। लड़ेंगे कौन? हमारे बहादुर सिपाही, हमारे फौजी, पूरी दुनिया हमारे फौजियों का लोहा मानती है सर। दुनिया में सबसे ताकतवर इन्फेंट्री है इंडिया की। हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर डटे हुए हैं सर, उन्हें चिंता नहीं किसी बात की सर। डेड बॉडीज आती हैं, माएं सलाम करती हैं सर, बेटियां सलाम करती हैं सर, बच्चे सलाम करते हैं। अब वो समय है जब हमें अपने फौजी भाइयों की अंदर मदद करनी है सर। हर घर को फौजी अड्डा बना देना है, हर घर को सर। जहां भी यूएन को पीस कीपिंग फोर्स भेजना होता है, सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ अगर किसी पर भरोसा करता है तो इंडियन फोर्सेस पर। इजराइल कहता है सर, इजराइल कहता है कि अगर भारत की थल सेना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे दुनिया पर कब्जा कर लूं। ये हमारे लोग हैं सर, अरे ही तो लोग हैं सर। तोड़ देंगे, मिटा देंगे, ना मिटा पाओगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बड़ी नफरत करते हैं लोग भारत से सर। मैं बाहर जाता हूं, मैं देखता हूं बड़ी नफरत कर, यू पीपल वर्शिप ट्रीज। हाँ इडियट, अब पता चला हम पेड़ की पूजा क्यों करते थे। मजाक उड़ाया जाता था भारत की संस्कृति का। सर आप किसी से एक पेन मांगते हो, उसे थैंक यू बोलते हो, और जो पेड़ आपको जीवन दे रहे, हमारा मजाक उड़ाया जाता था। यू इंडियंस, ये बाहर के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। तुम यार पेड़ की पूजा करते हो, तुम सांप की पूजा करते हो। सर रीजन है सर। राजा राम मोहन रॉय ने एक किताब लिखी है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। मैं तो कहता हूं उस किताब को इस देश में कंपलसरी कर देना चाहिए। भगवान माफिया थोड़ी है सर कि पिस्टल दिखा के डराएगा आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भगवान भी डरा कर पूजा कराए तो फिर भगवान कहां रहा सर? सर हर मुसीबत कुछ जीवन में परिवर्तन करने के लिए आती है सर। देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, कोई बात नहीं सर, धरती है, पृथ्वी है, ऐसी चीजें आती रहती। इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि जब कोरोना का संकट आया तो भारत के हर नागरिक ने एक योद्धा की भूमिका निभाई। इतिहास अब यह ना लिखा जाए कि महमूद गजनी आया तो भारत के लोग भाग गए, तैमूर लेम आया तो भारत के लोग भाग गए, नादिर शाह आया तो दिल्ली के लोग भाग गए। ना 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 ना, अब जब इतिहास लिखा जाए तो अब यह लिखा जाए कि जब कोरोना का संकट पैदा हुआ तो भारत देश का हर नागरिक योद्धा बनकर खड़ा हो गया। ये हमारे दुश्मन उलझाना चाहते हैं, ये इनकी गलती, उनकी गलती। गलती तो है, मानी सी बात है, गलतियां तो की है, सरकारों ने की है, पार्टियों ने की है, दलों ने की है, नेताओं ने की, गलती तो है। लेकिन इस वक्त ध्यान भटकाने का नहीं है सर। ये पश्चिम के लोग कहते तुम लोगों ने सिर्फ कहानियां लिखी, उन कहानियों में बाबूजी ऐसी ऐसी बातें लिख दी है ना कि समझ जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। इतने अमीर हो, इतना समृद्धि, भौतिक समृद्धि पा चुके हो, लेकिन ध्यान करने भारत ही आते हो। बाबा रामदेव जी को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं, बड़ी मैं उनकी इज्जत करता हूं, और जब भी मैं उन्हें देखता हूं इंग्लैंड में, अमेरिका में बैठे हुए अंग्रेज और उनको वो कपालभाती करा रहे, तो मुझे इतनी हंसी आती कि जय हो बाबा की। बाबा सांस बेच रहा है, तुम तो कपड़ा बेचने आए थे, तुम तो कुछ भी बेचने आए थे, बाबा सांस बेच रहा है, प्रोडक्ट दिखाई ही नहीं पड़ता। बाबा हमारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सांस कोई कमोडिटी ही नहीं है, बेच रहा।